केंद्र से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपने रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो आप उसको आई बटन से पढ़ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के टाइप कितने हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी फर्स्ट रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो उसका नाम है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए कैसा सरफेस जरूरी है? स्मूथ सरफेस, यानी प्लेन मिरर। ये हो गया प्लेन मिरर यानी स्मूथ सरफेस। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसका टोटल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है, यानी ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट कर गया, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। यानी जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आए और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ देखने को मिलता है? प्लेन मिरर पे जो रिफ्लेक्शन होता है, यानी स्मूथ सरफेस हो, या तो प्लेन मिरर भी हो सकता है। प्लेन मिरर या स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा वही क्या कहलाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आए और जब रिटर्न हो तो पैरेलल ही रिटर्न हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इसके लिए सरफेस कैसा जरूरी है? स्मूथ सरफेस। एक नोट में याद रखना है आपको कि रेगुलर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करता है, तो यस, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करेगा। हाँ करेगा, यहाँ दोनों लॉ फॉलो किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं तीनों एक ही पॉइंट पे हैं। अगर यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो साथ में एंगल आई और एंगल आर, यानी कि एंगल आई एंगल आर सभी इक्वल होंगे। यानी अगर एंगल आई का वैल्यू 30 है तो जितने भी इसमें आई आर बनेंगे, यानी प्रत्येक के लिए, एक के लिए आई बना, फिर आर, फिर दूसरा रे के लिए आई आर, फिर तीसरा रे के लिए भी आई आर बनेगा, तो प्रत्येक आई और आर आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए स्मूथ सरफेस चाहिए। जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है और पैरेलल ही रिटर्न हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा हम पढ़ेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसका दो तीन नाम है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी इसको कहा जाता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और स्कैटरिंग भी कहा जाता है, स्कैटरिंग भी कहा जाता है। यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए हमको रफ सरफेस चाहिए, जैसे स्क्रैच मिरर, यानी कोई मिरर है और स्क्रैच्ड मिरर है, ये स्क्रैच्ड मिरर है, स्क्रैच्ड मिरर हो और इसमें जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया और यह रैंडमली डायरेक्शन में इधर उधर निकल जाता है, मतलब यानी आप देख रहे हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया है लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जा रहा है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग कहा जाता है। और ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए स्क्रैच्ड, यानी जो स्क्रैच लगा हुआ मिरर होता है, या रफ सरफेस, या रफ सरफेस जरूरी होता है। यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए रफ सरफेस जरूरी है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन दिखता कहाँ है? जैसे
अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जैसे आप मेरे को देख रहे हैं या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो जितने भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं वहां पे कौन सा रिफ्लेक्शन होता है? रिफ्लेक्शन तो होता है। रिफ्लेक्शन होता है, ये तो तय है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं तो रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे। लेकिन कौन सा रिफ्लेक्शन? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्योंकि जितने भी लगभग ऑब्जेक्ट हैं सब क्या है? रफ हैं, यानी रफ है। आपको लगता होगा कि स्मूथ है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो रफ है। और वहां से जो रिफ्लेक्शन होगा तो उसको कौन सा रिफ्लेक्शन बोलेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और कहीं कहीं रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जैसे प्लेन मिरर को आप देख रहे हैं तो वहाँ स्मूथ सरफेस है, या हाईली पॉलिश्ड मेटल सीट है उसको आप देख रहे हैं तो स्मूथ सरफेस है, तो वहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन जितने ऑब्जेक्ट को आप लगभग ऑलमोस्ट, यानी कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट को जो आप देख रहे हैं वहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रफ है और वहाँ से जब लाइट रिटर्न होकर आता है तो वह क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन करता है। यानी कि रफ सरफेस से जो लाइट रिटर्न होके जाएगा, यानी बाउंस करके जाएगा, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया और बाउंस करके निकल गया रफ सरफेस से, तो वहां जो रिफ्लेक्शन होगा उसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या तो स्कैटरिंग कहा जाता है। जितना भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं वहां पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन ही है, या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, या स्कैटरिंग है। और स्कैटरिंग या डिफ्यूज या इरेगुलर होने के लिए रफ सरफेस चाहिए, या स्क्रैच्ड मिरर, कुछ भी हो लेकिन रफ सरफेस चाहिए। यह रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करता है? नहीं, यह नहीं करता है, लेकिन यह एक पॉइंट पे करता है। अगर किसी एक का देखें तो वहां पे एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है किसी एक रे के लिए। जैसे यहां देखिए, एक रे इसमें से हम निकाल लेते हैं तो उसके लिए आई आर बराबर होगा, लेकिन सबके लिए, जैसे इसमें क्या था, आई अगर एक के लिए 30 है तो सबका आई 30 होगा। लेकिन इसमें आई अगर एक का 30 है तो दूसरा रे अगर उठाते हैं तो उसका आई का वैल्यू 45 भी हो सकता है, उसका तीसरे का आई का वैल्यू 60 भी हो सकता है। यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो नहीं करता है। करता कब है? एक पॉइंट पे। यानी अगर एक रे को उठाते हैं, बस एक पॉइंट को देखते हैं, वहां पे रिफ्लेक्शन का लॉ को फॉलो करेगा। अगर सब पॉइंट की हम बात करेंगे तो वहां रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो नहीं करेगा। ये रहा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझें कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिएगा।